हेलो फ्रेंड्स, श्री योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी धाकड़। तो आज हम जानेंगे एक नई बीमारी के बारे में जिसको हम घर बैठे ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम आज किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और हाइपरटेंशन। एक ऐसी आम बीमारी जिससे घर में एक न एक व्यक्ति को ये घर में जरूर होती है। जैसे कि इस बीमारी से हमारे देश में करोड़ों लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि ये किसी न किसी को बीमारी जरूर है। क्योंकि आजकल टेंशन सबको होती है, कोई वर्क की वजह से या किसी भी काम की वजह से, स्टडी की वजह से, किसी भी वर्क की वजह से हमें टेंशन जरूर होती है और इसके कारण हमें ये बीमारी हो जाती है। तो हम जानेंगे कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। और इसमें सबसे स्पेशल होता है, इसमें सबसे मेन बात है कि हम कौन सा आहार करें। आहार पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। अगर हम सही आहार लेते हैं तो ये बीमारी हमें अधिकतर बहुत कम देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण भी ये बीमारी हमें हो जाती है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल मतलब कि सैचुरेटेड फैट अगर हम ज्यादा लेते हैं, सैचुरेटेड फैट जैसे कि हम ऑयल तेल ज्यादा ले रहे हैं, तली भुनी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, या फिर नारियल का पानी ले लेते हैं हम, तो इन सब चीजों को नारियल का पानी से तो ठीक हो जाती है, लेकिन नारियल का तेल अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो ये बीमारी बढ़ सैचुरेटेड फैट होता है। उसमें ये सैचुरेटेड फैट बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो जाती है। तो हम जानते हैं कौन सी प्राणायाम करने से ये ठीक हो सकती है और हमें क्या क्या आहार लेना है, इसके क्या कारण है। तो हम जानेंगे कुछ प्राणायाम, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। ये 2-3 प्राणायाम जानेंगे। ये सब हमने पहले भी सुना है और पहले भी की हुई है ये सारी प्राणायाम। पर इसमें अलग क्या है, इसमें क्या है, जब हम हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप इस बीमारी से गुजर रहे हैं, तब हमको इन सारी प्राणायाम को बिल्कुल एक धीमी गति में करना है। सारी प्राणायाम को एक मध्यम या धीमा गति में करना है। अगर आप तेजी से करते हैं तो आप करते समय हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि आपको और ज्यादा दिक्कत देने वाला होता है। तो हम जान लेते हैं कौन सी प्राणायाम करेंगे। हम करेंगे कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। ये 2-3 प्राणायाम करेंगे और लास्ट में हम जानेंगे एक टिप जिसको आपको काफी फायदे देखने को मिलेंगे, तो वो हम लास्ट में देखेंगे। तो इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए हम करते हैं। हम करेंगे पहले भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर वायु मुद्रा में रख लेंगे। सर हमारा बिल्कुल सामने होगा, आंखें बंद, हमारे चेहरे पे एक स्माइल होगी हल्की सी। कुछ भी चीज हमें टेंशन में नहीं करना, हमें बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। हमें अपने हाथों को वायु ध्यान मुद्रा में घुटनों पर रखें, चेहरे पे स्माइल। अब हम करेंगे भस्त्रिका। इसमें क्या करते हैं, हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और फोर्सफुली सांस को छोड़ देते हैं। पर अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप इसके पेशेंट है तो आपको ये बिल्कुल आराम से करना है, धीमी गति में करना है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। ब्रीथ इन एंड आउट। तो ऐसे हम करेंगे भस्त्रिका। हम ये प्राणायाम करेंगे और दूसरी करेंगे हम कपालभाति। इसमें क्या करना है, अपने हाथों को हमको वायु ध्यान मुद्रा में अपने दोनों घुटनों पर रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम जो सांस लेते हैं उसका हम उल्टा करते हैं। जैसे कि हम जब सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर होगा, जब सांस छोड़ेंगे तो फिर फोर्सफुली हमारा पेट एकदम से अंदर होगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, हम सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर होगा और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट बिल्कुल अंदर होगा। इसको बिल्कुल मध्यम गति में ही करना है, आपको याद रखिए। जैसे कि हम करते हैं, अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पर रखें, आंखें बंद, चेहरे पे स्माइल हो एक तो हम करते हैं आगे। सांस लें, सांस छोड़े। तो फ्रेंड्स, ये होगी हमारी कपालभाति। और अब एक और हम कर लेते हैं, लास्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। जो कि हमें क्या करना है, अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें ध्यान मुद्रा में, दाएं हाथ से करेंगे हम। हमें क्या करना है, अपने दाएं अंगूठे को दाएं नासिका पर रखेंगे, दाएं नोस्ट्रल पर रखेंगे, और जो दोनों उंगलियां हैं, रिंग फिंगर और जो मिडिल फिंगर है आप देख पा रहे हैं, उनको हम दोनों को बाएं नासिका और मतलब बाएं नोस्ट्रल पर रखेंगे। जैसे कि हम करेंगे, हमारा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा, एकदम बैलेंस में होगा।
हम क्या करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। पहले तो सांस छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और दाईं नासिका से इस तरफ से, दाईं नासिका से हम लंबी गहरी सांस लेंगे। हम दाएं तरफ से नाक दबाएंगे और बाएं तरफ से, बाएं नासिका से हम सांस छोड़ देंगे। बाएं नासिका यानी कि बाएं नोस्ट्रल से हम सांस अंदर भरेंगे, दोनों उंगलियों से दबाएंगे और दाएं तरफ से हम सांस छोड़ देंगे। दाएं तरफ से हम सांस लेंगे, अंगूठे से नासिका को दबाएं, बाएं तरफ से दोनों उंगलियों को छोड़ते हुए सांस छोड़ दें। बाएं तरफ से, बाएं नासिका से सांस अंदर भरें, उंगलियों को दबाएं, दाएं तरफ से सांस छोड़ दें। दाएं तरफ से सांस भरें, अंगूठे को दबाएं, नासिका को दबाएं और बाएं तरफ से दोनों उंगलियां छोड़ते हुए सांस छोड़ दें। तो ये हो गई हमारी अनुलोम विलोम। इसको हमें 5 से 10 मिनट तक करना है और एक मध्यम गति में करना है। ऐसे कोई सी बीमारी को हम, मतलब कोई सी भी प्राणायाम को हमें बिल्कुल हाइप में, टेंशन में नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल जोर जोर से नहीं करना, हमें आराम से करना है, एक मध्यम गति में करना है। तो ये हमने जान ली है तीनों प्राणायाम। और इसमें सबसे पहले तो हमें क्या होता है, हमें वॉक बहुत जरूरी है। जैसे कि हम खाने के बाद, एक खाना खाने के बाद अगर हम सो जाते हैं, फिर हम बैठे रहते हैं, तो वो खाना हमारा पच नहीं पाता सही से, इसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। तो हमें क्या करना है, वॉक करना है। खाने के बाद हमें कम से कम 40 to 45 मिनट्स जितना आप घूम सकते हैं आपको वॉक करना है। एक अच्छी वॉक के बाद आपको एक अच्छी नींद भी आती है रात को, तो आप वॉक भी कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है, हमें खाने का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें नमक की मात्रा ज्यादा नहीं खानी अपने खाने में, या फिर शक्कर की मात्रा या फिर नमक की मात्रा ज्यादा ना हो, कम ही हो। इन सब चीजों को आप थोड़ा अवॉइड कर चलें। और इन सब चीजों को अगर आप सही करके चलते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं होती है। और हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। गर्मियों का मौसम है तो हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और अगर आप नॉर्मली हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी ही पीना है। खाने के वक्त पानी ना पिए, खाने के वक्त बिल्कुल पानी ना पिए। खाने के थोड़े बाद थोड़ा सा पानी पिए और उसके बाद आप जितना पानी पी सकते हैं पिए। तो ये सब चीजें हमने जान ली हैं। तो इसमें क्या है, हमें सबसे बेस्ट, हाई ब्लड प्रेशर में सबसे बेस्ट यही है कि हम सही चीजों का आहार लें। मेडिसिन से आप ज्यादा से ज्यादा कितने भी दिन नहीं खा सकते, लेकिन आप अगर योगा प्राणायाम करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे। और सही आहार ही इस प्रॉब्लम का बेस्ट मेडिसिन मान सकते हैं हम लोग। और इसका कारण क्या है, तनाव के कारण हमें ये बीमारी होती है। तो थोड़ा सा हमें हर चीज को थोड़ा छोड़ के चलना है। जैसे कि हमें कुछ चीजों पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपका वर्क, स्टडी, कोई भी टेंशन है, थोड़ा सा कम ध्यान करके ही चले। जैसे कि हर प्रॉब्लम हम खुद नहीं देख सकते, हम कुछ चीजों को किसी पे छोड़ भी सकते हैं, भगवान पे, नेचर पे हम छोड़ के चलते हैं तो आप देख पाएंगे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। बस आपको एक खिली हुई स्माइल के साथ सारा काम करना है और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और आपको इन प्राणायाम, अगर आप उसके बाद भी अगर आपको कुछ टेंशन हो गई है तो आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट है, हमें हाई ब्लड प्रेशर में सबसे अच्छी प्राणायाम है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, अगर आप यही करते हैं ना, तो आपको इससे भी काफी फायदे देखने को मिलते हैं। तो हमने जान लिए प्राणायाम, कॉज वगैरह, हमने सब कुछ देख लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टिप में क्या बताऊंगी, आपको बताएंगे हम, जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, जो आपको दिख रही होगी, ये हमारी रिंग फिंगर होती है। इसके जो टिप है ना, इस पॉइंट पर दबाने से भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको टेंशन हो रही है, आपको तनाव हो रहा है, तो आप इस फिंगर को दबा सकते हैं। दोनों हाथों की कोई सी फिंगर को आप दबा सकते हैं। आपको दिख रही है, हमें अपनी रिंग फिंगर है ना, इस वाली रिंग फिंगर को हम अपने हाथ से दबाएंगे, इसके टिप पर दबाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम धीरे धीरे शांत हो जाएगा, जिसका आपको काफी फायदा देखने को मिलता है। तो आपने सब कुछ जान लिया है। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप श्री योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी जो नीचे लिंक दी हुई है उसको आप क्लिक करें और श्री योगा क्लासेस को ज्वाइन करें, और जिससे आपको काफी रोगों से आपको मुक्त होने के फायदे मिलेंगे, जो कि आप देख पाएंगे आगे वीडियोस में। थैंक यू।